हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इवोल्यूशन में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है कि जो जैव विकास है, तो मानवों का भी तो जैव विकास हुआ होगा। किस तरह से इनका जैव विकास हुआ, ये कैसे इवॉल्व हुए, जो आज आपकी प्रेजेंट डे की कंडीशन है, जो आपका वेल डेवलप्ड ह्यूमन है, वो कैसे डेवलप हुआ, क्या क्लाइमेटिक चेंज थे कि जो उसको डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर, पोस्चर, बिहेवियर में चेंज ला दिए। पहले के जो फॉसिल्स के रिकॉर्ड से पता चलता है कि जो पहले के इवॉल्व्ड ह्यूमन थे वो कैसे चलते थे। कहा जाता है बंदर हमारे पूर्वज हैं या चिंपैंजी बहुत हमारे पूर्वज हैं, लेकिन नहीं, वो हमारे पूर्वज नहीं हैं। दे आर रिलेटेड विथ ह्यूमन बट नॉट दे आर एंसेस्टर। ड्यू टू चेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन धीरे धीरे मानव का विकास होता गया। ठीक, हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी का डेवलपमेंट कितने साल पहले हुआ था। अर्थ ओरिजिनेट्स अप्रॉक्स 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। और जो फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ, फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ, it is a how much time? It is a 3.5 billion years ago। ठीक है, मतलब 3.5 अरब वर्ष पहले आपकी फर्स्ट लाइफ का डेवलप हुआ था। प्रिमिटिव फॉर्म आए थे, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, मतलब जीवाश्मों के अध्ययन से हम लोग जानते हैं कि जीवाश्म क्या होता है। रिमेन्स ऑफ अर्लियर ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन अर्लियर टाइम ऑन रॉक। ठीक है, जो जीव थे पहले समय के, वो पत्थरों में पाए जाते थे और वो किसी तरीके से परिरक्षित रह गए, और उन्हीं की स्टडी से हमें पता चलता है कि उस टाइम इस तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक, तो विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स हमने मनुष्य के जो इवोल्यूशन हुआ उसमें कई तरीके के फॉसिल्स मिले, जो हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला था आपका ड्रैपोथिकस। ठीक, फिर आपका था रमापिथिकस। नेक्स्ट आपका था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ड्रैपोथिकस, रमापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फिर आपका आता था होमो हैबिलिस। ठीक है, फिर होमो इरेक्टस। मतलब इस तरह के फॉसिल्स जो हैं वो आपको डिफरेंट ऑल ओवर वर्ल्ड में डिफरेंट जगह में पाए जाते थे, जो धीरे धीरे मनुष्य के जो इवोल्यूशन है उसको बताते हैं कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ वैसे वैसे डेवलपमेंट होता गया। ठीक, फिर आपका आता है निएंडरथल।
इसको, इस मानव को कहा जाता था फर्स्ट सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड मीन्स वेल डेवलप्ड, वेल मैनर्ड, हर काम को सही तरीके से करना, ठीक है, निएंडरथल को कहा जाता था। ये धीरे धीरे विकास होता गया। उन्होंने अपने रहन सहन, अपने खाने पीने और अपने बिहेवियर को चेंज किया वातावरण के हिसाब से। जो नहीं चेंज कर पाए वो धीरे धीरे खत्म होते गए, मरते गए, ठीक। फिर आपका आता है होमो सैपियंस। इसमें दो वैरायटी थी। एक था आपका होमो सैपियंस फोसिलिस और एक था आपका होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है। ये होमो सैपियंस फोसिलिस को हम क्रो-मैग्नन भी कह सकते हैं। क्रो-मैग्नन, ठीक है। और ये आपका मॉडर्न मैन हो गया। तो इस तरह से मनुष्य का जो जीवाश्मों के अध्ययन से इस तरह के जो निष्कर्ष निकले कि पहले ये जो नाम आप देख रहे हैं वो साइंटिस्ट इन्वेंट करे हैं या ये जहां पे पाए जाते थे वहां से उनका ये नाम रख दिया गया कि ये स्पीसीज यहां पाई जाती थी या ये फॉसिल यहां पाया जाता, तो इसका नाम इस तरह से धीरे धीरे डेवलप होता गया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन और द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड दिस फर्स्ट टाइम। तो इस तरह से लगभग अर्थ का 4.5 हो गया बिलियन ईयर, फिर उसके बाद लाइफ आई 3.5 बिलियन ईयर एगो, और जो मानव का जो डेवलपमेंट हुआ वो लगभग कह सकते हैं 7 मिलियन ईयर एगो हुआ। मतलब इसका डेवलपमेंट शुरू हो गया था 70 लाख साल पहले, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे होके डेवलपमेंट शुरू हो गया और आपको जो नई डेवलप्ड ह्यूमन दिखता है वो धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होते होते फाइनली डेवलप हो गया, ठीक है। जो हम लोग कहते हैं कि हम लोग बंदरों के पूर्वज हैं या किसके चिंपैंजी के पूर्वज हैं, नहीं, हम में और उनमें सिमिलरिटीज है। वी आर क्लोजली रिलेटेड विथ ईच अदर बट नॉट देयर इंसेस्टर। वो हमारे पूर्वज नहीं है। जैसे आपके एक पेड़ है, ये सेम इंसेस्टर है, पूर्वज है, और यहाँ पे मैन भी हो गया, एप भी हो गया, ठीक है, और आपका चिंपैंजी भी हो गया। तो ये सब चीजें कैरेक्टर सेम मिलते हैं लेकिन सब एक ही पूर्वज से निकले हैं। ये नहीं कह सकते कि बंदर से हमारा जन्म हुआ है या वो पूर्वज है वो डेवलप नहीं कर पाए, हम डेवलप कर गए, नहीं, हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वी आर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हम एक और टर्म देख लेते हैं, ह्यूमन रेसेस या प्रजाति। ये क्या होता है रेसेस? जैसे हम कहते हैं कि हम एक ही पूर्वज से हुए हैं तो हमारा क्यों अलग कलर है, क्यों हमारी एक्टिविटी डिफरेंट है, क्यों हमारा बिहेवियर चेंज है, ठीक है। तो वही आपका ह्यूमन रेसेस होता है। उसकी कई कारण होते हैं, डिफरेंट रीजन होते हैं कि क्यों आखिर डिफरेंशिएशन है। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है। प्राणियों का ऐसा समूह
प्राणियों का ऐसा समूह जो आकार, रूप में समान हो, उन्हें क्या कहते हैं? प्रजाति कहते हैं। ठीक है? द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर सेम इन shape, form and behavior, then we called as races। ठीक, इसके कई रीजन होते हैं कि जो आपका रेसेस होते हैं, इसको अगर हम देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, स्किन कलर हो गया, जो त्वचा का रंग होता है, ठीक है, कुछ काला होता है, कुछ गोरा होता है, ब्लैक, ब्राउन, वाइट। ठीक, हेयर कलर भी देख सकते हैं, कलर हो गया हेयर का शेप हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको रेसेस में देखने को मिलती है कि प्रजातियां क्यों अलग अलग होती हैं। ठीक, क्या आखिर रीजन था कि इनमें डिफरेंशिएशन हो गया कि हम उनको गोरा कहते हैं और ये काले हैं। तो अगर हम इसका रीजन को देखते हैं कि रीजन क्या है, तो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब उनका जो पर्यावरणीय दशाएं थी वो अलग हो गई और उनका जेनेटिक आइसोलेशन हो गया। ठीक है, तो इस बेस पे जो रेसेस थी अलग अलग डेवलप कर गई। अगर हम और भी अगर इसको डिफाइन करना चाहें, रेसेस को डिवाइड करना चाहें, तो प्राइमरी रेसेस होती हैं, सेकेंडरी रेसेस होती हैं। प्राइमरी रेसेस में उसमें ज्योग्राफिकल एरिया अलग होगा और जेनेटिक आइसोलेशन हो गया, ये हो गया। अगर हम इसको प्राइमरी रेसेस कह लें, प्राथमिक प्रजातियां, फिर सेकेंडरी रेसेस क्या होंगी? इनसे जो इंडिविजुअल बनेंगे उनमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होगा। ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, हमने बताया है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है या संकरण क्या होता है। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स एंड फॉर्म द न्यू स्ट्रक्चर जाइगोट, इट डेवलप्स एम्ब्रियो। ठीक है, तो इस तरह से जो ह्यूमन रेसेस होती हैं उनके रीजन है अलग अलग, डेवलप करते हैं। ठीक, एक और इसमें है कि जो ज्योग्राफिकल एरिया की यहां बात आ रही है कि क्यों, क्योंकि उसका क्लाइमेट जो हुआ चेंज हो गया। उस बेसिस पे भी रेसेस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मैंगलोइड, इट इज फाउंड इन मंगोलिया। ये होता है आपका कोल्ड क्लाइमेट में या टुंड्रा कंडीशन में, ठंडे प्रदेशों में। फिर नेक्स्ट है आपका कॉन्कोसॉइड, ये आपका मॉडरेट कंडीशन में आ जाएगा, मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन, मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन। फिर आपका आ गया एक तो लास्ट निग्रो, ये आपका वार्म कंडीशन में आ जाएगा, वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, तो रेसेस को नेचुरली कंडीशन के हिसाब से भी हम उसको
डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। तो इस तरह से हमने प्राइमरी रेस देख लिया, सेकेंडरी रेस देख लिया, और क्लाइमेट के हिसाब से या एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से किस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट रेसेस में। तो जो कहा जाता है कि अगर, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि एक ही पूर्वज के हैं तो इनका रूप, रंग, आकार क्यों डिफरेंट है? वो इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि वी आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। कुछ डाइसिमिलरिटीज उत्पन्न हो गई होगी, कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई होंगी, जिसके कारण उनका रंग, रूप, आकार अलग हो गया हो, लेकिन हमारी जो प्रजाति है वो सेम ही है। ओके बच्चों, थैंक यू।